Thank you. Series, this one is series. Class series I have already created, and I just want to delete all these things. Public, static void main, वन टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, थ्री टू द पावर थ्री, और ये सीरीज n तक जा रही है. Now what is n? N is the term or limit which is decided by user. मतलब user will decide कि ये सीरीज वो कहां तक चाहता है. What is the end limit of the series? Suppose अगर n की वैल्यू 4 है तो ये सीरीज हमारी यहां तक कैलकुलेट होगी, नॉट बियॉन्ड दैट, इसके आगे नहीं. तो ये डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू पर कि ये सीरीज हमें कहां तक कैलकुलेट करनी है. दिस एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ n. होप यू अंडरस्टैंड. होप यू अंडरस्टैंड. तो बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज कैलकुलेशन वी हैव टू टेक द इनपुट ऑफ n. ज्यादातर जनरलाइज सीरीज इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक पर्टिकुलर n की वैल्यू तक जा रही हो. n comma I and comma sum is equal to 0. Sum is equal to 0 for calculating the sum. ठीक है. हो सकता है हम आज ही आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल भी बनाना बता दें. इंटर लिमिट ऑफ सीरीज, और इसको हम ले लेंगे n में. I will start my loop from I is equal to 1. अब हम किसी पर्टिकुलर नंबर तक नहीं लूप को चलाएंगे. I less than equal to n and I plus plus. n नंबर ऑफ टर्म तक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. मैथ डॉट, पहले हम इसी सीरीज को प्रिंटिंग सीरीज के फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं. अभी कैलकुलेटिंग नहीं बना रहे हैं इसको, अभी प्रिंटिंग सीरीज बना रहे हैं. जस्ट 1 सेकेंड. यानी अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसके अकॉर्डिंग स्कैनर, स्कैनर, यस यस यस, थैंक यू वंस अगेन. स्कैनर OB इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. अब हम कहीं पर अगर कुछ गलत लिखते हैं तो स्टूडेंट बता देते हैं, या कोई स्टेटमेंट मिसिंग है तो भी स्टूडेंट बता देते हैं. नाउ देयर इज नो एरर. ओके, अब बेसिकली हमारी जो सीरीज है वो ये है, लेकिन अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो प्रिंटिंग सीरीज का बनाया है, कैलकुलेटिंग का नहीं. तो प्रिंटिंग का मतलब ये हो गया कि 1 टू द पावर 1 प्रिंट होगा, एंड 2 टू द पावर 2 प्रिंट होगा, 3 टू द पावर 3 प्रिंट होगा, एंड 4 टू द पावर 4 प्रिंट होगा. प्रिंट होगा स्क्रीन पे. तो 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 4, एंड 3 टू द पावर 3 27, एंड अकॉर्डिंगली 4 टू द पावर 4, 16 4 द 64 एंड 64 इंटू 4, ठीक है, 128 अराउंड. हाँ, ऐसा कुछ प्रिंट होगा यहाँ पर आगे. अब हम इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं. कंपाइल तो हो गया था हमारा प्रोग्राम. सीरीज इज देयर. जस्ट 1 मिनट. आई हैव गिवन द लिमिट 4. तो 4 का मतलब है कि सीरीज के 4 टर्म्स प्रिंट होंगे. मतलब दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन इन अ प्रिंटिंग फॉर्म. आर यू getting my point? Yes, 4 to the power 4 is 256. अब आप साथ में देखिए कि 0.0
मतलब all the numbers are printing in decimal form or in fractional form, but I don't want this decimal or fractional part. तो इसको हटाने का भी एक मेथड है. वैसे ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन द आउटपुट. बट अगर आप चाहें तो ये डेसिमल पार्ट्स हटा सकते हैं. हाउ टू इलिमिनेट द डेसिमल पार्ट? आपको एक छोटा सा टाइपकास्टिंग करना पड़ेगा. यहां पे ब्रैकेट INT. अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि mat.pow, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूं. जैसे 3 to the power 3 है तो 27.0 देता है. mat.pow ऑलवेज रिटर्न द डबल और फ्रैक्शनल टाइप वैल्यू, लेकिन INT उसे कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में. तो यानी कि केवल 27 हो जाएगा, 0.0 हट जाएगा. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. See the difference. 4. This is basically the difference. Understand? तो ये आपके ऊपर है, आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस को. तो ये आपके ऊपर है. अभी ये प्रिंटिंग सीरीज है. हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैलकुलेटिंग सीरीज? ठीक है. ओके. तो कैलकुलेटिंग सीरीज के लिए व्हाट वी हैव टू डू, बस जो हम यहां पर प्रिंटिंग कर रहे हैं इस पूरे की, वो हम हटा देंगे और सम इज इक्वल टू सम प्लस INT math.pow I, अब क्या होगा? हर एक टर्म प्रिंट नहीं होगा, सम में कैलकुलेट हो जाएगा. और कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं, द कैलकुलेशन शुड बी और मस्ट बी प्रिंट आउटसाइड द लूप. सम ऑफ सीरीज, क्योंकि जब तक सारा कैलकुलेशन हो नहीं जाएगा वी कैन नॉट प्रिंट. तो जब हम लूप के बाहर आते हैं तो सारा कैलकुलेशन हमारा सम में कलेक्टेड होता है एंड वी कैन प्रिंट द कलेक्टेड सम. देयर इज नो एरर. अब क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 27 एंड प्लस 256. तो हमारा आंसर आएगा 286. करेक्ट, 286 आएगा. कब आएगा 286? अगर हम n की वैल्यू 4 एज्यूम करते हैं तो ये हमारे 4 टर्म हैं जो कि ऐड हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? ठीक है. जस्ट कंपाइल इट एंड लेट मी रन दिस. सी 4. तो 4 का मतलब है कि सीरीज के 4 टर्म्स ऐड करो. 1 to the power 1 ऐड करो, 2 to the power 2 ऐड करो, 3 to the power 3 ऐड करो, 4 to the power 4 ऐड करो. 280. ये 288 कैसे आया? The 2 to our 2 is Okay. 4. Yes. Correct. 2 to the power 2 is 4. अंडरस्टैंड? हम गलत हो सकते हैं कहीं पर, लेकिन कैलकुलेशन कंप्यूटर का गलत नहीं होता. ओके, सो दिस इज द बेसिकली चेंजेस. तो होप यू अंडरस्टैंड. आपकी समझ में आ गया होगा ये, या मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं? अगर आप ये INT नहीं लगाते हैं तब भी आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा, क्योंकि mat.pow डबल टाइप की वैल्यू देता है. तो सम में आप स्टोर कर रहे हैं तो सम शुड बी डबल टाइप, लाइक दैट. अगर आप INT नहीं यूज करते हैं, आपको डबल टाइप कैलकुलेशन चाहिए, तो बस आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा. अंडरस्टैंड? नाउ माय आंसर इज 4 288.0. Clear? Yes. This is clear to all of you? Arnav?
Yes sir. Yes sir. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं sir. अच्छा, अब जल्दी से सोचो, आप लोगों का होमवर्क मैं ही कर रहा हूं, तो जल्दी से ये सोचो कि ये सीरीज कैसे कैलकुलेट होगी। बस जो लोग करके दे चुके हैं जैसे नंदिनी एंड 2 मोर पर्सन, वो लोग नहीं बताएंगे प्लीज। बाकी एक्चुअली मुझे सबको ध्यान में रखकर चलना है। तो इसका आंसर अनुष्का बता सकती है, क्या चेंजेस हमें करने हैं। ये सीरीज हमें चाहिए। I want to calculate the sum of this series. Can you please tell me? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, यहां पर जो बेस है पावर उससे एक ज्यादा है, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। यस नंदिनी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, sir, I want to tell. ओके, एक्चुअली जब तक सारे लोग होमवर्क नहीं करेंगे तब तक ये टाइम हम सेव नहीं कर सकते, जो एक्सप्लेनेशन का टाइम है। अब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन। तो सी, बेस से पावर एक ज्यादा है। यू कैन सी दैट द बेस, दिस वन इज द पावर। तो बस एक बहुत छोटा सा हमें चेंज करना है। अनिका, आर यू देयर? Yes, sir. अनिका, तुम लेट क्यों हुई आज? टाइमिंग का ध्यान रखा करो। सारे लोगों ने देखो टाइमली ज्वाइन किया है, ध्यान रखा करो। 1 to the power 2, 2 to the power 3, 3 to the power 4। अब जो बेस है उससे पावर एक ज्यादा है, तो आई हैव टू डू अ वेरी सिंपल चेंज। यहां पर i कॉमा i प्लस 1। तो अब हमारे कॉम्बिनेशंस कुछ इस टाइप से बनेंगे। सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, तो mat.pow i कॉमा i प्लस 1 यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी i टू द पावर 2। तो सम में, सम हमारा वेरिएबल है, दैट इज इनिशियली 0। ओके, तो 0 प्लस mat.pow i कॉमा i प्लस 1 यानी 1 टू द पावर 2। तो 1 इंटू 1 1 ऐड हो जाएगा। अब अगर i की वैल्यू हमारी 2 होती है तो 2 की पावर 3 कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहां तो 2 रहेगा, यहां 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 यानी 8.0। तो 8.0 प्लस 1.0 विल बिकम 9.0। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4, 3 बेस टू द पावर 4। तो 3 इंटू 3, ऐसे ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आंसर आएगा? 27। 27 इंटू 3 हाउ मच? 27 इंटू 3 हाउ मच? Sir, 81 कितना? total. 81. 81। तो 81 प्लस 9 90.0। Yes. अगर हम n की वैल्यू 3 एज्यूम करते हैं तो हमारे 3 टर्म्स कैलकुलेट होंगे। 1 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 4, यानी these 3 terms will be calculated and answer will be 90.0. Let me check. Okay, 3 90.0 करेक्ट। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वैसे ही कैलकुलेशन भी इंक्रीज होगा, लाइक दैट। यानी अब क्या हो गया, ये मालूम है कौन सा टर्म ऐड हुआ है इसमें? अब इसमें टर्म ऐड हो गया 4 टू द पावर 5। क्लियर? अच्छा,
अब बताओ जल्दी से, हमने 2 सीरीजेस अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अनुष्का, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द सेकंड सीरीज? नो सर, आ गया। नहीं, मैं बता दूं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। बेस से पावर 1 ज्यादा थी तो हमने रखा i, i+1, i, यस सर, गॉट इट। अच्छा, अब देखो इस सीरीज का आंसर कौन देगा? सर i-1। ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। सब लोगों का देखना जरूरी है। अब यहां पर जो बेस है पावर उससे 1 कम है, और जो बेस है पावर उससे 1 कम है, जो बेस है पावर उससे 1 कम है। तो अगर ये सीरीज तो देखो ऐसा नहीं है, एक बात आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसा नहीं कि हम 10 सीरीज याद कर लें या 10 सीरीज हम देख लें और वैसे ही आएंगे। सीरीज किसी भी तरह की आ सकती है, बस हमें सीरीज को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से हम इसको देख रहे हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। सो अब देखो हमारे क्वेश्चन, हमारी प्रोग्राम में ये है। अब यहीं पर कुछ चेंज करना है हमको, और यहां पर हम क्या चेंज करें कि हमारा ये सीरीज बन जाए। प्लीज थिंक एवरी, सबको सोचना जरूरी है। प्रोग्रामिंग मीन्स यू हैव टू थिंक। Sir, i-1. और ऐसा कुछ सोचना है कि प्रोग्राम में ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े। सर क्या हम ये कर सकते हैं? कैन यू प्लीज टेल, ये कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. जो पहले हो रहा था वो ये हो रहा था, इससे क्या था, बेस से पावर 1 ज्यादा, बेस से पावर 1 ज्यादा। अभी हमको क्या करना है, बेस से पावर 1 कम या पावर से बेस 1 ज्यादा, यूं समझ लो, पावर से बेस 1 ज्यादा। अंडरस्टैंड? बहुत माइनर चेंज से हमने इसको बना लिया, बहुत माइनर चेंज। आई हैव डन अ वेरी माइनर चेंज। अच्छा, अब देखो 2 to the power 1 2, 3 to the power 2 कितना 9। अगर हम 3 टर्म्स लेते हैं तो इतना कैलकुलेशन आना चाहिए, 64 प्लस 11 75। 25। अगर हम इतना लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ओके, हमने इतना लिया, सिर्फ इतना, ये इतना पोर्शन, 3 टर्म्स। अगर यहां पर 3 दिया है तो इसका मतलब है कि ओनली द 3 टर्म्स विल बी कैलकुलेटेड, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आपने लिमिट स्पेसिफाइड कर रखी है। आप जा आगे भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखो, ये समझ में आ गया? अब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनेंगे। आई की वैल्यू कितनी है 1, i+1 यानी कि पहले 2 हो जाएगा और उसकी पावर i कितना है 1, लाइक दैट, प्लस फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 + 1 3 और बे पावर i कितना है 2, प्लस i+1 यानी i की वैल्यू 3, i की वैल्यू हो गई 3, तो 3 + 1 4 and 4 to the power i, that is 3,
डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? टेल मी। टेल मी प्लीज। No, sir. Anybody have any problem? No, sir. जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं देते हैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का इश्यू है। ठीक है, जैद समझ में आ No, sir. अनिका अनिशा आ रहा है? ठीक है, वेरी Yes, sir. वेरी गुड। ठीक, स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। और एक चीज और बता दें, एज पर माय एक्सपीरियंस, कि टॉपिक्स को जल्दी कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंसी नहीं है। टॉपिक को आराम से समझते हुए, प्रॉपर तरीके से, पूरी कमांड करते हुए कंप्लीट कीजिए। जब मैंने कहा कि हम बोर्ड से बहुत पहले कोर्स कंप्लीट करा देंगे, तो यू डोंट वरी अबाउट द कोर्स। लेकिन टीचर के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना। कुछ स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो द एवरेज होते हैं। तो एज ए टीचर मुझे सबका ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, प्लीज कोऑपरेट विथ मी। सब कुछ हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, नाउ अच्छा, राइट, परफेक्ट। ओके ओके, ठीक है, अभी आज ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट में डिस्कस हो जाएगा। वन स्टूडेंट इज आस्किंग द क्वेश्चन, आज ही डिस्कस हम लोग कर लेंगे। इसको हम मेन्यू ड्रिवन कर लेंगे। ठीक है, बस एक दो सीरीज और कर लें, मुझे रिमाइंड करा देना, मैं आज ही इसको कंप्लीट करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज होती हैं तो हम पहले उसको प्रेफरेंस देते हैं। अब देखो, ठीक है, ये वाली सीरीज कैसे होगी? ये बहुत इजी सीरीज है। जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज एब्सोल्युटली सेम, और सीरीज एन तक जा रही है। मतलब सारा स्ट्रक्चर, फॉर्मेट बना हुआ है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। बहुत ध्यान से देखना। तो इसमें कौन बताएगा? मतलब अर्नव, तुम बताओ कि ये कैसे सीरीज बनेगी? 1/1, 2/2, 3/3, 4/4। तो इसमें क्या चेंज करना होगा हमको? mat.pow की तो अब बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। सम इज इक्वल टू सम प्लस, जो बेस है वही पावर है। बेस एंड पावर आर सेम। तो कैन वी राइट डाउन i डिवाइडेड बाय i? लिख सकते हैं। Yes, sir. सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा 1/1 और i प्लस प्लस 2। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन बनेगा 2/2, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा 3, जो i ऊपर है वही i नीचे है, तो 3/3। क्लियर? तो अगर n की वैल्यू 4 है या n की वैल्यू सपोज अगर 3 है, so there will be only 3 combinations. तो 1/1 1 and 2/2 भी 1 and 3/3 भी 1। तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखो, यहां पर हम इसको रन कर रहे हैं। 1 minute please. This is execution. Okay, I have given 3, the answer is 3. Understand? If numerator and denominator Yes, are sir. same, then answer will be 1. Okay, answer will be 1. Do you? अच्छा हाँ, एक चीज और, एक प्रॉब्लम और हो रही है। क्वेश्चन हम आपके ग्रुप में भेज नहीं रहे हैं, तो या तो आप वीडियो से कवर कर लीजिएगा और इसको भेज देते हैं, साथ में लिखा भी है, इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में भेज देते हैं। आपके ग्रुप में गया। ओके, ठीक है।
Okay, this is done. Now what about the second series? Just a moment. Actually, lot of dialog boxes are there. Okay, this is okay. अब कभी कभी ऐसा होता है, sometime it happens, 1 by I. Good. 1 by I. ये सीरीज आपको करनी है. इसमें क्या करेंगे? But it is not 1, it is I only, it has become capital. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? बहुत ध्यान से देखना. ऊपर तो नॉर्मल नंबर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स. नीचे वही नंबर चल रहा है, यानी 1/1, 2/2, 3/3. बस नीचे वाली जो पावर है वो बेस से एक ज्यादा है. यानी कि अगर हम इस सीरीज को इससे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं. ओके, तो 6 मिनट का टाइम है आपके पास, और आपको एक क्वेश्चन ये करना है और एक क्वेश्चन ये भी करना है. इसमें क्या करना है आपको? इसमें ये करना है आपको, जो x है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3. तो इस x का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? तो x का मतलब ये है कि आपको x यूजर से इनपुट कराना है. मान लो यूजर ने x की वैल्यू 2 दे दी, तो अब जहां जहां पर x है वहां पर आपका 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. अगर x की वैल्यू 2 दी यूजर ने, मान लो यूजर x की वैल्यू 3 दे देता है, ये तो यूजर की चॉइस पे डिपेंड करेगा. तो जहां जहां पर x है वहां पर 3 कंसिडर होगा. तो आपको 2 वैल्यूज इनपुट करानी है इसमें, एक n एज ए लिमिट और एक x एज ए डिनोमिनेटर. तो अगर n की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है, देन योर कॉम्बिनेशन विल बी लाइक दैट. बहुत ध्यान से देखना, 1/3 की पावर 1 प्लस 2/3 की पावर 2 प्लस 3/3 की पावर 3. अंडरस्टैंड? एक और, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो एक और टर्म होगा. n डिसाइड करता है नंबर ऑफ टर्म. ये हो गई आपकी सीरीज अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज. डू यू अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इमीडिएटली यू हैव टू सॉल्व एंड रिटन टू मी. ये क्वेश्चन आपका जो S है वो बोर्ड में 7.5 नंबर का पूछा गया है, 7.5 मार्क्स का. इट्स अ वेरी बिग फिगर, ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो उस पर भी अभी हम आ रहे हैं. पहले 4 और 5 आपको करना है. 4 मिनट है आपके पास, आप अपना काम शुरू कर दीजिए. ठीक है, जल्दी से जल्दी, और मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए 4 और 5. बस थोड़ा थोड़ा मेजर पार्ट लिख करके, पूरा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है. क्लास, ABC, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग ARGS, वो सब तो हमें मालूम है कि आप जानते हैं. हमें वो देखना है जो आप नहीं जानते हैं. और जिनके क्वेश्चन हो जाएं, और फिर हम 6 वाला भी क्वेश्चन करेंगे. 5. ओके, और एक क्वेश्चन अभी स्टूडेंट ने पूछा है, उसको भी हमें साथ ही में डिस्कस करना. इट्स गुड क्वेश्चन एक्चुअली. अच्छा, ये 4 है, ये 5 है. ओके, अच्छा ठीक है. 1/x की पावर I. ठीक है, और दूसरा कौन सा था? Fourth one. 4th one. ठीक है,
1/, ठीक है, गुड। इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने 2 में किया है तो वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, परफेक्ट। अब तुम इसके बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक और स्टूडेंट इनको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हाँ, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, उसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन चैट पे पूछा है क्या? हाँ, चैट पे पूछा। ये क्वेश्चन है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2 सीरीज। बस सेकंड स्लॉट में इसी को डिस्कस करना है। जस्ट 1 मिनट। हम लोग सीरीज फॉर्मेशन देख रहे हैं। और स्टूडेंट की क्वेरी है, ये वाला क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, वन न्यू मैसेज, सर दिस क्वेश्चन वाज इन द शीट गिवन बाय यू। अच्छा, तो पैलिंड्रोम और परफेक्ट, ये दोनों प्रोग्राम्स तो आप कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग किए हैं। बस इनको स्विच केस में करना है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट के बाद आपका टाइम ओवर हो जाएगा, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट, और साथ ही साथ आपको पहले वो वाला क्वेश्चन करना है जो मेरा अभी उसमें है, इंपॉर्टेंट सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कुछ स्टूडेंट ने करके भेज दिया है। जिन्होंने कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। मतलब आपको ज्वाइन करना है 3-4 मिनट बाद, इमीडिएटली ज्वाइन मत करिएगा, तब तक हम आपको टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये सीरीज आपके ग्रुप में भी है, शीट। अगर यहां से टर्मिनेट हो जाती है विंडो तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वाला प्रोग्राम मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू। अब यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिकली प्रोग्राम, और हमने क्लास का नाम रख दिया परफेक्ट पैलेट। कुछ भी कर सकते हैं, इसको स्विच केस से करना है। क्लास परफेक्ट पैलेट एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआरजी। अब बहुत केयरफुली हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा गलत लिखो स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपने ठीक नहीं लिखा। ओके, एंड द स्कैनर कम्स अंडर java.util। नाउ इट्स फाइन। अब सबसे पहले हम लोग एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, और मेन्यू क्रिएशन लाइक दैट। अच्छा क्वेश्चन है। और पैलिंड्रोम, अगर चॉइस 1 है तो पैलिंड्रोम, और अगर चॉइस 2 है तो परफेक्ट। तो यहां पर हम लोग इसे परफेक्ट कर देते हैं। ये बन गया हमारा एक मेन्यू। अब यहां पर हम यूजर से चॉइस लेंगे, इंटर चॉइस। तो चॉइस हमने CH में ले ली, ob.nextint। अब चॉइस के साथ साथ जिस नंबर को पैलिंड्रोम और परफेक्ट चेक करना है उस नंबर को भी इनपुट कराना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग द नंबर फ्रॉम यूजर, इंटर नंबर।
चॉइस के बाद नंबर भी तो जरूरी है, तो n इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट आई। अब हमारे पास सारी डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, चॉइस भी आ गई, नंबर भी आ गया। नाउ वी कैन स्टार्ट अवर एक्चुअल प्रोसेस। ch अगर केस 1 है तो केस 1 का मतलब है कि यूजर पैलेंड्रोम की चेकिंग करना चाहता है। तो पैलेंड्रोम की चेकिंग के लिए नंबर को रिवर्स करना पड़ता है, तो इसके लिए वी नीड सम मोर वेरिएबल। तो चाहे तो हम सारे वेरिएबल बाहर डिफाइन कर लें, लाइक REV, और एक बैकअप के लिए हमने D ले लिया जिसमें हम नंबर का बैकअप लेंगे। तो D इज इक्वल टू n, क्योंकि नंबर डिस्ट्रॉय हो जाता है इसलिए। तो n इज ग्रेटर देन 0, int p is equal to n modulus 10 and rev is equal to rev multiply 10 plus p, n is equal to n divided by 10। अंडरस्टैंड? अब ये नंबर रिवर्स हुआ है। अगर रिवर्स हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो वेयर इज द ओरिजिनल नंबर नाउ? नाउ द ओरिजिनल नंबर 1 कॉपी इज स्टोर्ड इन द D ऑल्सो। D में भी स्टोर है क्योंकि n तो डिस्ट्रॉय हो गया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट पैलेंड्रोम, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर लेते हैं एल्स में, नॉट पैलेंड्रोम। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि जब एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है स्विच केस में, तो वी यूज अ ब्रेक ताकि हम दूसरे सेक्शन में इंटर ना हो जाएं, दूसरे सेक्शन में हम इंटर ना हो जाएं। आई थिंक समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन। विदाउट लूप इट इज नॉट पॉसिबल। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लूप। अगर आपका लूप कोर्स में नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? लेकिन अब हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है तो वी शुड कंप्लीट और फिनिश इट। हाँ, ये क्वेश्चन बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन लूप है, इसको विदाउट लूप हम नहीं कर सकते। ओके, अब सेकंड है हमारा परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए हम लोग फॉर लूप यूज कर लेते हैं। I इज इक्वल टू 1, I लेस देन, अगर कोई वेरिएबल आप इमीडिएटली आपको जरूरत पड़ जाए आप उसे यूज कर ले तो डोंट वरी, बाद में भी आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, n i प्लस प्लस। अब सबसे पहले ये लूप चल रहा है 1 से लेकर n तक। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने परफेक्ट फॉर्म में किया है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए तो थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। इफ n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, अगर n i से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, दैट मींस i इज द फैक्टर ऑफ n। बीच में रोककर हम एक बात करें, अगर आप एक बात कह रहे हैं आपसे कि अगर आप होमवर्क और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप होमवर्क और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये हर बैच में हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं। कुछ मेरी बात को सीरियसली लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो अगर आप होमवर्क और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो प्रोग्रामिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जितना भी आपने पीछे पढ़ा है सब आप भूलते जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग एंड प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिन भर कुछ ना कुछ मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं, सर काइंडली चेक दिस एरर। आप ही के बैच में नहीं, सारे बैचेस में। तो जब हम फ्री होते हैं तो हम स्टूडेंट को रिप्लाई भी करते हैं। तो प्लीज डू द प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जैसे परफेक्ट कुछ लोग अभी देख रहे होंगे, इट्स अ न्यू थिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए नई चीज नहीं है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सारे फैक्टर का समेशन हमने सम में कर लिया। इफ सम इज इक्वल टू एन, देन इट इज परफेक्ट, else it's not perfect। ओके, और यहां हमने इसे ब्रेक कर लिया। और आपको मालूम है कि स्विच केस के साथ हम डिफॉल्ट जरूर यूज करते हैं, ताकि अगर इतना समझाने के बाद भी यूजर गलती करे तो यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, रॉन्ग चॉइस या इनवैलिड चॉइस।
हाँ, कुछ वेरिएबल्स हमने इमीडिएटली लिए थे लाइक आई और सम, तो इनको हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं यहां पर। अब मेरे अकॉर्डिंग कोई एरर होनी तो नहीं चाहिए, अगर है होगी तो हम और आप मिलकर देख। अच्छा, तो ब्रेक के बाद एक सेमीकोलन। ओके ओके, वंस अगेन देयर इज नो एरर। ओके फाइन। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक मेन्यू डिस्प्ले हुआ। अब हमसे चॉइस पूछ रहा है, तो चॉइस में हम सबसे पहले 1 दे देते हैं, यानी कि हम पैलिंड्रोम की चेकिंग करना चाहते हैं। अब नंबर दीजिए जिस नंबर को आप चाहते हैं पैलिंड्रोम है या नहीं, तो 4554 इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद अगर आप परफेक्ट की चेकिंग करना चाहते हैं तो परफेक्टली आपको चॉइस नंबर 2 पे जाना होगा। अब नंबर दीजिए, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। लेट मी चेक 28 इज अ परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। 28 हमारा परफेक्ट नंबर है और 6 भी है, तो दोनों नंबर को हम चेक करा देते हैं। इट्स 6 इज ऑल्सो द परफेक्ट। डन। अब कंप्लीट होने के बाद शुड आई एक्सप्लेन एनी लूप, कहीं पर कुछ जो आप कहिए हम समझा दें। पहले से हम आपको ग्रुप में भेज दें, ये और एक ग्रुप और हमारा साथ में चल रहा है 2020। ओके, ये दोनों आप इसको रिकॉर्ड में रखिएगा, कहीं पर ये जरूरत हो सकती है। ठीक है, शुड आई एक्सप्लेन एनीथिंग, कहीं पर हम कुछ एक्सप्लेन कर दे, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, पूछने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नंबर ऑफ टाइम एक चीज पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय system.out.print, हम बताएंगे। बस हम जो आपसे कह रहे हैं वो होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दें। नो, शुड आई एक्सप्लेन दिस लूप और यू अंडरस्टैंड? Anyone having any problem? Tell me fast. No, sir. ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अनुष्का, आर यू देयर? Yes, sir. बताएं, कुछ समझा दें, देख लो आराम से। ये नंबर रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होने के बाद ओरिजिनल से कंपेयर हो रहा है। ये बैकअप हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आफ्टर दिस फाइल लूप द एन विल बी डिस्ट्रॉयड, एन डिस्ट्रॉय हो जाता है। Yes. ठीक है, और परफेक्ट नंबर में हमें ओरिजिनल नंबर को एक्सक्लूड करना होता है, इंक्लूड नहीं करना होता है, तो हम आई लेस देन यूज करते हैं। आप इसको ये भी कर, जिनकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो ये भी कर सकते हैं। आई लेस देन इक्वल टू n/2, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं दिखाता हूं, अगर ये ना समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीजन बता दूंगा। एक चीज होती अच्छी, एक चीज होती बहुत अच्छी, तो अब जो मैंने लिख दिया वो बहुत अच्छी लॉजिक है। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, हमारी मैथ भी भैया उतनी अच्छी है जितना काम चल जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स कोई भी नंबर अपने से आधे तक डिवाइड होता है, उसके बाद डिवाइड नहीं होता, फिर अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो मतलब अगर 6 को डिवाइड होना है तो वो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, अगर होना है तो 3 से हो सकता है। आधे के बाद ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, फिर जाकर सीधा अपने आप से होगा। तो अपने आप को तो हमें एक्सक्लूड करना है, तो इंस्टेड ऑफ 5 तक चलाने से बेटर है कि हम लूप 3 तक चला रहे हैं, n/2 तक। तो ये सब चीजें फर्स्ट ईयर और क्लास 12th के अंदर जाकर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इसे रखें, और अदरवाइज ये पुराना लॉजिक तो हमारे पास है ही। सो आई जस्ट वांट टू क्लोज द सेशन, और आप बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। एक शीट आपको और प्रैक्टिस की दी गई है, ठीक है। फंक्शन थोड़ा सा हमारा डिले है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे कवर कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन सीधा जाके कनेक्ट होगा कंस्ट्रक्टर से। तो ये कुछ सीरीज प्रैक्टिसेस करना ज्यादा जरूरी थी, तो वो हमने आपको करा दिया। अब बचे हुए क्वेश्चंस की आप सीरीज प्रैक्टिस कीजिएगा।
क्वेश्चन आपकी शीट में आपको दिए गए ग्रुप में. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.